हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म को। जिस फिल्म को लेकर हम मार्वल फैंस कितने सालों से वेट कर रहे हैं वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जेम्स गन अपने सपनों को फॉलो करते हुए जो ड्रीम उन्होंने देखा था कि वो इस फिल्म की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करेंगे, फाइनली वो अब इस फिल्म के तौर पर हमें देखने के लिए मिल चुकी है, जो कि एक हिसाब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के यूनिवर्स का अंत भी बताया जा रहा है। यानी कि ये जर्नी अब फाइनली इस फिल्म की ट्रिलॉजी के साथ पूरी तरीके से खत्म होती है। क्योंकि देखा जाए तो सच ये भी है कि जेम्स गन इस फिल्म के बाद डीसी की फिल्मों में बिजी हो जाएगी, यानी एमसीयू को टाटा बाय बाय उनकी तरफ से कर दिया गया है, जिनकी अब ये कोशिश रंग भी लाई है या नहीं, उसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन आपके सारे के सारे डाउट्स उन सभी को भी क्लियर करना बनता है, इसलिए सबसे पहले तो हाँ, एमसीयू की फिल्म है, फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बचकर, क्योंकि मेरी नजर में ये फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स की एक डार्क फिल्म है, जो कि लिटरली हमें अच्छे खासी डार्कनेस दिखाते हैं। लेकिन खैर, फैमिली के साथ फिल्म देख सकते हो, ये मैटर करता है। और हाँ, ये फिल्म आप उनके साथ बैठकर देख सकते हो, बच्चों को ले जाओगे और अगर आप एनिमल लवर हो तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि ये फिल्म उस मामले में आपको हिट करेगी। बाकी बात रही हिंदी डब की, तो हिंदी डब मैंने देखी नहीं है, इंग्लिश में देख करके आ रहा हूँ। हिंदी अभी दूसरा शो है, देखूंगा रिव्यू के बाद, यानी शॉर्ट वीडियो हिंदी डब पर आपको मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपडेट कर दे दूंगा। उसके बाद बात करें फिल्म की लेंथ की, तो ये 2 घंटे 30 यानी कि 2.5 घंटे की फिल्म है, जिसके लिए अब आपको आपका समय देना बनता भी है या नहीं, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन आ जाते हैं इस फिल्म की कहानी पर। जो कहानी क्या थी, मजाक कर रहा हूँ, उससे हटकर बात की जाए तो ये फिल्म अपनी स्टोरी टेलिंग में, यानी कि अपनी 2.5 घंटे के पेस में कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करती है, खास करके कैरेक्टर्स जो कि इस फिल्म में एज ए फैमिली एक साथ आए हैं, तो उन सभी को हैंडल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि हर कोई लगा हुआ है अपनी प्रॉब्लम के साथ। जिन सभी के आर्क को ये दिखाती है, इसके अलावा उन सब का एक मिशन, रॉकेट की बैक स्टोरी के साथ साथ हाई एवोल्यूशनरी, हाँ यही नाम है, उस कैरेक्टर पर भी फोकस कर दिखाती है, यानी कि फिल्म के विलन पर, जिसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि गार्डियंस को चाहिए। और हाँ, इस फिल्म में एडम वॉरलॉक का कैरेक्टर भी है, जिसका काम इस फिल्म में किडनैपिंग का है, जिसे अगर आप नहीं समझे तो फिल्म देखकर समझ जाओगे। बाकी अब इससे हटकर फिर क्या इंट्रो की बारी बनती है, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जिस तरीके की अभी की रेटिंग का बार इस फिल्म को लेकर के सेट किया गया है, उस हिसाब से रोटेन टमाटो वाले की तरफ से रेटिंग बहुत ही अनजस्टिफाई कर इस फिल्म को दी गई है। क्योंकि जितनी मेहनत और शिद्दत से इस फिल्म के वॉल्यूम 1 को बनाया गया था और सारे के सारे कैरेक्टर की ग्रोथ हमें जितनी खूबसूरती से दिखाई गई थी, उस हिसाब से तो एमसीयू की ये एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसी फैमिली या फिर कहूँ सुपर हीरो के टीम अप को दिखाती है, छोटे से स्केल में ही सही, जो कि इस फिल्म को मेरी नजर में एमसीयू की बेस्ट टीम अप फिल्म बनाती है। जिसमें हाँ, एवेंजर्स जैसी फिल्मों को तो छोड़ ही दो तो बात बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन फिर इस हड़बड़ी में एमसीयू वालों की तरफ से इस फिल्म के सीक्वल यानी कि वॉल्यूम 2 को बनाया गया, जो कि लिटरली मेरी नजर में वन टाइम वॉच या फिर कहूँ एक टाइम वेस्ट फिल्म थी। लेकिन जिस तरीके से जेम्स गन ने अपनी सारी की सारी स्टोरी आर्क को एक इंटरव्यू के दौरान हमें बताया है कि पहला पार्ट माँ, दूसरा बाप और अब तीसरा सेल्फ पर फोकस करते हुए यही बता रही है कि सभी लोग खुद को ढूंढ रहे हैं, यानी खुद की आइडेंटिटी, जो सुनने में जितना ज्यादा अच्छा लगता है, अगर सेकंड पार्ट को निकाल दो तो फिर इस पार्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर इसमें बार को सेट किया जाए तो फर्स्ट पार्ट यहाँ, सेकंड यहाँ और फिर थर्ड यहाँ, उसके थोड़ा मैनेज कर लो लेवल में आता है, बट उतना भी नहीं कि मैं इस फिल्म को सीधे फर्स्ट पार्ट के साथ जाकर के कंपेयर, जो कि मैं कर रहा हूँ। एनीवे, सीधी सिंपल सी बात, ये एक अच्छी एमसीयू की बनाई गई फिल्म है नो वे होम, शैंग-ची, इटर्नल्स के बाद। और जिन रिव्यूज में आपने बात सुनी होगी एवेंजर्स एंड गेम के बाद बनाई गई एक अच्छी फिल्म, तो उस हिसाब से भी ये फिल्म अच्छी है। स्पाइडरमैन क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स के साथ साथ सोनीज की भी पिक्चर है, तो जैसी प्रेजेंटेशन हमने एमसीयू के यूनिवर्स में पहले देखी थी, ये फिल्म बिल्कुल वही प्रोवाइड करते हुए गार्डियंस की बहुत ही परफेक्ट जर्नी को एंड करता हुआ दिखाती है, या फिर शायद से नहीं भी, क्योंकि हमारे दिमाग में जो इस फिल्म को लेकर चल रहा है उसे मैं बिल्कुल भी ना स्पॉइल करते हुए यही कहूंगा कि इस फिल्म की एंडिंग कई लोगों को हिट करेगी तो कई लोगों को मिस भी, जिसका जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिल जाएगा। लेकिन उससे हटकर अब बात करें जो मैं की बार बार पूरी वीडियो में कर रहा हूँ, कैरेक्टर की ग्रोथ की, तो जैसी जर्नी उन कैरेक्टर्स की ग्रोथ के साथ साथ हमें यहाँ पर प्रेजेंट की गई है, उसमें अगर किसी का नाम निकल कर आता है तो वो है गमोरा, जिस कैरेक्टर को हमने वॉल्यूम 1 से लेकर एमसीयू के पूरे आर्क में जैसी प्रेजेंटेशन के साथ देखा है, यानी उसके कैरेक्टर में जितने भी बदलाव आते हैं, यहाँ पर मैं कहूंगा उन सभी को सीधे खिड़की से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। क्योंकि ये गमोरा जो एवेंजर्स एंड गेम से आई हुई है वो बिल्कुल ही अलग है और उसकी सोच अपने पिता की तरह मिलती है, तो उसी प्रेजेंटेशन के साथ वो इस फिल्म में डॉटर ऑफ थैनोस भी लगती है, यानी एक एक्ट्रेस 2 अलग अलग कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, जो कि दिखने में बिल्कुल सेम है।
दिमाग खराब। इसी के साथ साथ सभी एक्टर्स भी अपने रोल में 4 चांद लगाते हुए नजर आते हैं, खास करके रॉकेट और ग्रूट। लेकिन हाँ, बात तो रॉकेट की ही की जाएगी, जिसको 3 पोस्टर पर डालकर खुद ये बात कंफर्म कर दी गई कि फिल्म की कहानी किसके दिल के करीब रखकर बनाई गई है। और वैसी प्रेजेंटेशन में ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एनिमल लवर हो तो आपको रुलाएगी, कुछ लोगों को थोड़ा गिल्ट फील करवाएगी, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए, जिसके कुछ मोमेंट्स यानी कि डेथ को लेकर के आपका दिल तो भर ही आएगा। क्योंकि एमसीयू की इस डार्क बनाई गई फिल्म में, जी हाँ, डार्क बनाई गई फिल्म, जो कि मुझे एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्मों के मुकाबले में थोड़ी सी इत्तू सी डार्क लगी है, वो भी अच्छे खासे पेस्ट के साथ, जहाँ पर हर चीजों का प्रॉपर बैलेंस बनाकर चला जा रहा था। इसके अलावा विलेंस की जो बात की जा रही है, हाँ, वो बिल्कुल सच है कि आप उस कैरेक्टर यानी कि हाई रिवोल्यूशनरी को देख करके बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा नफरत करोगे। लेकिन जो बेस्ट विलेन का टैग लगाया गया है वो मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि आफ्टर ऑल बैड गाय स्क्रीन पर चिल्लाता हुआ ही नजर आता है। रीजन क्योंकि वो बुरा है, इससे ज्यादा वो कैरेक्टर मुझे शाइन होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी विलन को देख करके अंदर से गुस्सा आएगा, ये बात तो तय है। और फिर अब बात की जाए फिल्म के वीएफएक्स, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट की, जैसे कि वीएफएक्स, सीजीआई दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये फिल्म उन सभी की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रखती है। यानी मार्वल के साथ जो कई सालों से अभी के लिए चल रहा है, आई मीन फेज 4 से, तो उन गड़बड़ियों को यहाँ पर हटाते हुए इस फिल्म को बहुत ही ईमानदारी से यानी कि शिद्दत से बनाया गया है, जिसमें बीजीएम के साथ साथ सॉन्ग सिलेक्शन भी अपना ट्रैक बिल्कुल राइट पर लेकर चलते हैं, खास करके एंड का ट्रैक, जो अगेन आपको उसकी सिचुएशन के हिसाब से हिट करता है। उसके बाद बात की जाए फिल्म के कलर करेक्शन की, तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, सेकंड पार्ट की कंपैरिजन में कम है। बाकी फोटो और सिनेमेटोग्राफी और हाँ, कैमरा एंगल की तारीफ तो करनी पड़ेगी, जो कि आपको खास करके फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में देखने मिलती है। वो जो लॉबी वाला एक्शन है वो लाजवाब है, क्योंकि उसे देखकर हम यही सोचते हैं कि इन्हें शूट किस तरीके से किया गया होगा। आई नो मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, फिल्म देख लो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। और जो कैरेक्टर्स की बात हो रही थी, तो उसमें एडम वॉरलॉक की बात की जाए तो उस कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से पिक किया गया है कि वॉल्यूम 2 का टीज दिया गया था, पूरा इन्फिनिटी वॉर का इवेंट खत्म हो गया, लेकिन कैरेक्टर नहीं आ रहा था, इसलिए इस फिल्म में बस उसे कहीं ना कहीं रन टाइम बढ़ाने के हिसाब से डाला गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ कहीं भी उस कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही थी, डम के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल, वैसे कैरेक्टर आर्क हमने विजन के कैरेक्टर में भी देखे हैं, इसलिए मुझे उसमें कुछ भी ज्यादा नया नजर नहीं आया। लेकिन बाद में यानी कि एंड में ये फिल्म सभी को एक साथ, वो कहते हैं ना, रस्सियों की एक गांठ से बांधकर प्रॉपर एंड दे देती है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इन सभी को लेकर ये फिल्म अगर फ्यूचर में किसी और फिल्मों में टीज के तौर पर यानी कि कैरेक्टर में इधर उधर दिखाई जाए तो कैसे दिखाएगी। बाकी हाँ, बात करूँ पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो फिल्म में 2 डाले गए हैं, काफी लिमिटेड, जो कि एमसीयू के आने वाले फ्यूचर का हिंट नहीं देते, लेकिन हाँ, गार्डियंस के यूनिवर्स की पूरी जानकारी दे देते हैं कि उन्हें लेकर एमसीयू के फ्यूचर में किस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग की गई है। इसके अलावा फिल्म के पूरे इवेंट इन्फिनिटी वॉर के बाद की सिचुएशन के साथ साथ गार्डियंस की भी सिचुएशन को दिखाते हैं, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है उन सभी से अपना पल्ला झाड़ते हुए ये फिल्म खुद ही से डील कर रही है फैमिली को लेकर, जिन सभी में लगता है जेम्स गन ने अपने अव्वल दर्जे का काम दिखाते हुए ये बता दिया है कि गार्डियंस की टीम को लेकर कैसे प्रॉपर एंड देना चाहिए, जो कि असल मायने में ये फिल्म देती है। तो खैर, अब इन सभी से हटकर सीधे आ जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की कैटेगरी में, तो नो डाउट के फिल्म के एक्शन को लेकर जो बात यानी कि जो तारीफ मैंने की है कैमरे और उनके एक्शन की प्रेजेंटेशन की, तो उसके लिए ये फिल्म 5 में से 4 स्टार ले लो। और फिर कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी कहीं कहीं पर लैंड करती है और कहीं पर थोड़ा बहुत मिस हो जाती है, यानी कि ज्यादा करती हुई नजर आती है, खास करके कॉस्मो और क्रीगन के कैरेक्टर की कन्वर्जेशन को लेकर। इसके अलावा वो कहते हैं ना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, तो कॉमेडी की ये रेटिंग इस हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। और फिर बात करें ड्रामा की, तो कई सारी स्टोरी को एक फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर अगेन कहूंगा उसे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से एंड करने के हिसाब से ये कैटेगरी 4 स्टार ले लो। जिसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो हमारे दिल में जो ऐसा धक धक हो रहा था ना कैरेक्टर्स की डेथ को लेकर, वो पूरी फिल्म में चलता है। उसी के साथ साथ कई सारे मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद भी कि ऐसा कैसे हो गया, तो उस एंगल से सस्पेंस के लिए बनते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और फिर फिल्म के हॉरर और थ्रिल की रेटिंग की बात की जाए तो फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, कुछ डार्कनेस, एज ऑफ द सीट्स, थोड़े बहुत हॉरर के एलिमेंट को मिलाकर 2.5 स्टार ले जाती है। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में नो डाउट अच्छी फन या फिर कहूँ थोड़ी रोने धोने वाली फिल्म आई है, एक प्रॉपर मास एंटरटेनमेंट मटेरियल के साथ, जिसे मास ऑडियंस एक ही कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की तारीफें पहले से ही निकल कर आ रही है, तो उन पर इस बार बिलीव करते हुए ये कैटेगरी A- तो डिजर्व करती ही है। जिनके ट्रैक को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए मैं भी इस फिल्म को इतनी सारी चीजों में तोलकर A- तो दे ही सकता हूँ, खास करके एमसीयू की पिछली फेज 4 की फिल्मों को देखकर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी एंटरटेनिंग इस बार मार्वल की प्रॉमिसिंग फिल्म लगी है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो जाओ और थिएटर में बैठकर एंजॉय करो गार्डियंस की इन फाइनल जर्नी को, जिस पर मैंने अपना
अपना ओपिनियन आपको दे दिया है, यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि आपको ये फिल्म जाकर थिएटर में देखना भी है या नहीं। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.